वेलकम बैक टू द चैनल माधुरी डिकोड्स। आज फिर आपके मनोरंजन के लिए और कुछ अच्छी बातों के लिए एक कहानी शेयर करूंगी। इस कहानी का शीर्षक है ओस वाला मटका। ओस वाला मटका। एक राजा था, उसके 5 बेटे थे। राजा को दिन रात यही चिंता सताती थी कि उनकी मृत्यु के बाद कौन राजा बनेगा। एक दिन ऐसे ही वो बहुत चिंतित थे तो उन्होंने अपने दीवान को बुलाया और अपनी समस्या बताई। दीवान समस्या का समाधान निकालने के लिए बोले कि मैं कुछ उपाय सोचता हूँ, और वहाँ से चले गए। अगले दिन दीवान ने राजा से कहा, महाराज, मैंने एक उपाय सोचा है। सभी राजकुमारों को मिट्टी का एक एक कच्चा घड़ा दिया जाए और उनसे कहा जाए कि उस घड़े को ओस के पानी से भर कर लाएं। कहा जाए कि उस घड़े को ओस के पानी से भरकर लाएं। जो राजकुमार ओस का पानी भरकर लाएगा उसी को आप राजा घोषित कर दें। राजा को दीवान की यह बात पसंद आई। उन्होंने तत्काल मिट्टी के 5 घड़े मंगवाए और राजकुमारों को एक एक घड़ा देते हुए कहा कि जो राजकुमार अपने घड़े को ओस के पानी से भरकर लाएगा मैं उसी को राजा बना दूंगा। 5 राजकुमार अपना अपना कच्चा घड़ा लेकर चले गए। वे एक मैदान में पहुंचे और ओस के कण इकट्ठा करके घड़े में डालने लगे। जैसे ही वे ओस के पानी को उसमें डालते, घड़े की कच्ची मिट्टी उसे सोख लेती। लाख प्रयत्न करने पर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। उनमें से एक राजकुमार बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि का था, बहुत ही इंटेलिजेंट था। वह घड़े को लेकर पास की नदी में गया। वहाँ उसने उस घड़े को अच्छी तरह से धोया। मिट्टी को जितना पानी सोखना था उसने सोख लिया। इसके बाद वह घास के मैदान में गया। उसने वहाँ ओस के ऊपर कपड़े को बिछा दिया और उस कपड़ा जब भीग गया तो उसे पानी और उस कपड़े के पानी को घड़े में निचोड़ दिया। इसी तरह शाम तक उसका घड़ा भर गया। सभी राजकुमारों के घड़े खाली थे, सिर्फ वही राजकुमार घड़ा भरकर लौटा था। राजा उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न हुए। वह समझ गए थे कि इस राजकुमार के हाथों में ही हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा, है ना दोस्तों। हाँ, भले ही हमारे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं और अलग अलग तरह के एग्ज़ाम दे करके हम अपनी बुद्धि को, अपनी कुशाग्रता को, अपने इंटेलिजेंस को प्रूव करते हैं, बट पहले के दिनों में इन लोकोक्तियों से हम जानते हैं कि लोग एक दूसरे की बुद्धि की परीक्षा कैसे लेते थे और कैसे अपना उत्तराधिकारी या राजा ये सब चुनते थे। तो मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई, इसीलिए आप लोग के साथ शेयर किया। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलूंगी फिर कोई नए अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें और मुझे अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। बाय बाय।